हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। अब फिजिक्स में जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो अपने पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? जब भी आपको कोई वर्ड दे तो आप उस वर्ड से उसकी डेफिनेशन निकालने की कोशिश किया करें। फॉर एग्जांपल देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसके अंदर डेफिनेशन कहां चुकी है वो देखो। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक मींस एट रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखे इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ साथ में लिखते जाए कॉपी में। देखें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कंडीशन रेस्ट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखें, अब ये जो टोटल डिपेंड करता है वो करता है इलेक्ट्रॉन पे। और इलेक्ट्रॉन का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन का काम होता है चार्ज जनरेट करना। चार्ज जनरेट करना इलेक्ट्रॉन का कैसे हो गया काम? देखें, अब टोटली जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, ना कि प्रोटॉन्स पे। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे मेरे पास Na+ है, इट मींस क्या है? मेरे पास प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो सर प्रोटॉन की वजह से होना चाहिए। ये प्रोटॉन की वजह से जनरेट नहीं हुआ है, ये हुआ है इलेक्ट्रॉन की वजह से। इट मींस इसमें क्या है? प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या है? इलेक्ट्रॉन कम है। और अगर मान लो Cl- में आपको दे दूं, चार्ज यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस है, इट मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। प्रोटॉन का कोई काम नहीं है, प्रोटॉन को अपन बाहर नहीं निकाल सकते एटम से। ओनली चार्ज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकाला, प्लस चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन को डाला तो माइनस चार्ज आया, पर चार्ज जनरेट हुआ उसका रीजन था इलेक्ट्रॉन। इज दिस क्लियर? अब देखें डेफिनेशन नंबर सेकंड। डेफिनेशन नंबर सेकंड अपने पास आती है चार्ज की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक डेफिनेशन। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है चार्ज की डेफिनेशन। चार्ज की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? देख लें, अभी आपने यहां पे मैंने क्या चीज बोली थी? चार्ज, द एक्सेसिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज चार्ज। दोबारा गौर से सुनना, द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेसिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना या इलेक्ट्रॉन की कमी होना, दैट इज नोन एज चार्ज। चार्ज जनरेट उसी की वजह से हो रहा है। ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, दैट अपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल। अब एक नोट डाल के छोटी सी डेफिनेशन लिखें साइड में कि अगर नोट डाल के, इफ चार्ज इज स्टेशनरी, मतलब चार्ज अगर स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब चार्ज रुका हुआ है, तो वो जनरेट करता है खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जैसे किसी ना किसी चीज का दायरा होता है, मतलब ये मान लो ये दायरा है, ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, इसका ये दायरा है। फॉर एग्जांपल मान लो ये पूरा कुआं है, इसके अंदर एक मगरमच्छ रहता है, तो उस मगरमच्छ का ये पूरा दायरा है। इट मींस अगर कोई इसके अंदर घुसा तो ये मगरमच्छ खा जाएगा। कहां तक का दायरा है? यहां तक, मतलब जब ये लाइन क्रॉस करेगा तब ये इसका दायरा है। एग्जांपल, यहां पे अपन ने मैग्नेट रख दो, मैग्नेट रखो, मैग्नेट में भी एक फिक्स दायरा होता है कि अगर कोई भी चीज यहां से क्रॉस करेगी तो ही वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसका फिक्स एक दायरा होता है। बिल्कुल इसी प्रकार चार्ज का भी एक दायरा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये चार्ज रखा और उसको मान लो मैं कोई दूसरा चार्ज जब लेके आता हूं, और जब इस चार्ज को जहां पे अट्रैक्शन या रिपल्सन फील हो रहा है वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए दोबारा, दूसरे चार्ज को जब मैं किसी और चार्ज के पास में या ग्रुप ऑफ चार्ज के पास में लेके जाता हूं, जैसे ही उस चार्ज को जिसको मैं लेके जा रहा हूं उसको अट्रैक्शन या रिपल्सन फील हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन खुद देखो, एक मैं दूसरे चार्ज को लेके जा रहा हूं ग्रुप ऑफ चार्ज के पास या एक सिंगल चार्ज के पास, तो जैसे ही जिसको मैं लेके जा रहा हूं वो अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चला। अपन कहां थे? नोट के अंदर। नोट में नंबर 1 अपन ने लिखा था कि स्टेशनरी चार्ज होता है वो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और वही बात करें कि अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो शो करता ही है,
साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी शो करता है। लिखें पॉइंट नंबर 2, लिखें पॉइंट नंबर 2, if charge is in moving condition, if charge is in moving condition that it show both electric field and magnetic field। अब देखें, अब बात करते हैं नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज के नेचर कितने हैं? चार्ज के दो नेचर है, सबको पता है। पहला एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब बात करेंगे सर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की खोज कैसे हुई थी। तो खोज के लिए बात करते हैं, एक सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में एक बंदे ने दो रॉड उठाए, एक ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड और एक एबोनाइट रॉड, एक ग्लास रॉड। अब उसने क्या किया, जो ग्लास रॉड थी ना उसको बालों पे रगड़ा। अपन ने बचपन में किया होगा, स्केल को रगड़ा, फिर छोटे छोटे पेपर्स थे, उन पेपर्स को साथ में अट्रैक्ट किया, खींचा उसको। तो अब वो कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो अपन बात कर रहे हैं। नंबर 1, एक तो उसने लिया सिल्क का कपड़ा, एक कपड़ा लिया उसने सिल्क का और एक लिए बिल्ली के बाल, कैट्स फर। अब इसने ली ग्लास रॉड और इधर ली इसने एबोनाइट रॉड। इज दिस क्लियर? ग्लास रॉड, एबोनाइट रॉड। इसने जैसे ही सिल्क के कपड़े पे ग्लास रॉड को रब किया तो जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। सर आपको कैसे पता पॉजिटिव आ गया? एक बार अपन मान रहे हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। अब देखिए वही कैट्स फर पे एबोनाइट रॉड है, दिस इज एबोनाइट रॉड नॉट ग्लास रॉड। इसने जैसे ही कैट्स फर पे रगड़ा तो इसके ऊपर चार्ज आ गया माइनस। इस पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है? प्रोटॉन्स नहीं है इस पे, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा आ गए। ओके, आगे देखें। अब इसने क्या किया, दो ग्लास रॉड ली और दोनों को सिल्क के कपड़े पे रगड़ा, दोनों पे प्लस चार्ज था। अब बंदा जब इन दोनों को पास में लेके गया तो ये जो चार्ज है वो एक दूसरे को रिपल करने लगे, दूर फेंकने लगे। ठीक है, अब वहीं अगर बात करें सेकंड एबोनाइट रॉड की, तो यहां पर भी इसने सेम किया, दो एबोनाइट रॉड ली, बिल्ली के बाल पे फेरने के बाद जैसे ही पास लाए तो यहां भी यही सेम कंडीशन, एक दूसरे को दूर फेंक दिया, मतलब रिपल कर दिया। तो यहां से एक चीज पता चली है कि सेम नेचर वाले चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और उसी बंदे ने क्या किया, एक रॉड उठाई ये और दूसरी रॉड उठाई ये, माइनस वाली और एक प्लस वाली। अब जैसे ही दोनों पास लेकर आता है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे को खींच लेंगे। खींचने से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, जिसका मतलब अपने को एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल गया कि अपोजिट सेम नेचर चार्ज है वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं और जो अपोजिट नेचर वाले चार्ज है वो एक दूसरे को पास खींचते हैं, अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। अब इससे इस जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, अब इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन क्या निकल के आते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं, तो मैंने आपको बता दिए और फिर से बता रहा हूं। कंक्लूजन नंबर 1, अपोजिट नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, रिपेल करते हैं। दिस इज कंक्लूजन। अब अगर मान लो किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मैंने लिंक में अपने व्हाट्सएप नंबर डाल दिए हैं, आप उसके अंदर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन, वीडियो कॉलिंग जो भी है मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और कंटिन्यू रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और आगे जो भी नेक्स्ट टॉपिक बढ़ रहा है उसका भी आप मुझे दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और समझ में आया तो भी कमेंट करें। थैंक यू।